चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समाधान से संबंधित सूत्र से आज हम पढ़ेंगे। 70वें सूत्र को आप देख लीजिए। अधिकारी त्रैविद्या न नियमः। अधिकारी 3 प्रकार के होने से न नियमः। आपने प्रकृति सबको समान रूप से फल दे, लाभ पहुंचाए, जो विचार रखा था वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये सूत्र का अर्थ है। तो कल हम लोगों ने इस पर विचार किया था कि एक ही कॉलेज में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय एक है किंतु वहां पर एक कुलपति रहते हैं, रजिस्ट्रार रहते हैं, कुल सचिव, प्रोफेसर रहते हैं, सहायक प्रोफेसर रहते हैं, फिर उनके स्टाफ रहते हैं। विश्वविद्यालय एक है, योग्यता के अनुसार सब अलग अलग पद में आसीन हैं और सबको योग्यता के अनुसार वेतन मिलता है। सबको समान वेतन नहीं मिलता है। प्रोफेसरों के समान कुलपति का वेतन नहीं होता है। कुलपति की योग्यता इनसे अधिक है। तो कहने का अभिप्राय, विश्वविद्यालय तो एक है, काम भी तो वही मनुष्य कर रहे हैं, वेतन सबका एक होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि वेतन सबका समान नहीं हो सकता एक परिसर में काम करते हुए भी लोगों का। वैसे ही प्रकृति से सबको भोग अपवर्ग बराबर नहीं मिलेगा। जो उत्तम योग्यता संपन्न व्यक्ति हैं उनको प्रकृति से जल्दी समाधि की, अपवर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मध्यम स्तर के योग्यता संपन्न जीवात्मा गण हैं उनको कुछ एक अनेक जन्मों के अनंतर मोक्ष का सौभाग्य मिलेगा। और जो मंद गति के हैं अर्थात सांसारिक भोग में ही डूबे हुए हैं, आज तक उन लोगों ने ईश्वर जी प्रकृति के विषय में सोचा भी नहीं है, शुद्ध स्वरूप इनका नहीं जानते। वो आपके परिवार के लोग हों चाहे मेरे परिवार के लोग हों, उनको अनेक जन्मों के अनंतर, लाखों लाखों जन्मों के अनंतर मोक्ष मिलेगा, क्योंकि उनकी योग्यता आपके समान नहीं है। जिस प्रकार रावण का भाई विभीषण था, कुंभकर्ण भी था, एक ही परिवार के ये तीनों थे, किंतु एक आगे बढ़ गया। वो पुनर्जन्म को, न्याय अन्याय को एक समझता था, क्योंकि वो अलग संस्कार लेके आया था। अलग संस्कार लेके विभीषण आए
रावण का सगे भाई होते हुए भी वो न्याय के पक्ष में खड़े हुए और एक अन्याय के ओर खड़ा हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण पिछले जन्मों का संस्कार और पिछले जन्मों का परिश्रम है, पुरुषार्थ है। आपका पुरुषार्थ बेकार नहीं जाता है, इसको कभी भूलिए मत। आप यदि इस जन्म में पुरुषार्थ करेंगे, उसका फल यदि अब नहीं मिला तो आगे मिलेगा, किंतु मिलता जरूर है। तो एक ही परिवार में एक ही माँ से पैदा होकर के भी अलग अलग विचार संपन्न व्यक्ति भी बन सकते हैं संस्कारों के अनुसार। तो यहां पर भी प्रकृति सबको बराबर सुख और भोग दे, ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे माता पिता भी अपने 3-4 बेटों को योग्यता के अनुसार उनको उस कार्य में नियुक्त करते हैं। जिसको बुद्धिमान देखते हैं उसको अधिक सुविधाओं को देते हैं, और जिसको देखते हैं ये मंद बुद्धि का है तो उसके लायक योग्य माता पिता जो है उसके लायक काम देते हैं। वैसे ही प्रकृति सबको बराबर मोक्ष नहीं दे देगी या भोग नहीं दे देगी। वो देखेगी इस जीवात्मा की योग्यता क्या है, योग्यता के आधार पर मोक्ष देगी, विशेष योग्यता के आधार पर ना तो भोग देगी। प्रकृति सबको समान मोक्ष और भोग नहीं देती, घटा बढ़ा करके देती है। प्रकृति क्या देगी? वो तो जड़ है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था प्रकृति के माध्यम से बनाया हुआ है कि प्रकृति ईश्वर ने जैसी व्यवस्था बनाई वैसी ही वो सुविधाओं को देती है। ये सूत्र का मूल विषय है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। उनहत्तरवें सूत्र में प्रकृति से सभी जीवात्माओं को समान लाभ मिलना चाहिए, इस विषय में कहा गया था। इस विचार को पूर्व पक्षी ने रखा था। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस शंका को समाधान करते हुए कहता है इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवात्मागण 3 प्रकार के हैं। अर्थात
सभी जीवात्माओं का अपना मूल मौलिक लक्ष्य मोक्ष सुख को प्राप्त करना है। सबका मूल लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होते हुए भी योग्यता के अनुसार किसी को पहले किसी को बाद में और किसी को लाखों करोड़ों जन्म के अनंतर। प्रकृति से मोक्ष मिलता है। पूर्ण विराम। अर्थात सूत्र में 3 प्रकार के मोक्ष प्राप्त करने वाले, अर्थात के बाद में आचार्य जी, अर्थात सूत्र में अच्छा 3 प्रकार के जीवात्मा गण हैं जो मोक्ष के अधिकारी हैं। यह बताया गया। पूर्ण विराम। जो शीघ्र मोक्ष प्राप्त करते हैं उनको उत्तम या योग्यतम अधिकारी बताया गया। जिन जीवात्माओं को संसार के सभी पदार्थों में दुख ही दुख दिखता है, लेश मात्र सुख नहीं दिखता, उनको उत्तम या योग्यतम अधिकारी बताया गया। ऐसे जीवात्मा गण इस जन्म के अनंतर 1-2 जन्म के बाद, इस जन्म के अनंतर या 1-2 जन्म के बाद, आचार्य जी ऐसा जीवात्मा, ऐसे जीवात्मा गण इस जन्म के अनंतर या 1-2 जन्म के बाद
प्रकृति से मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेंगे। चलिए, जो उत्तम अधिकारी हैं, दुनिया को खतरनाक मानते हैं, दुनिया को खतरनाक मानते हैं, दुनिया के विषयों में नहीं फंसते हैं। पूर्ण विराम। जो मध्यम अधिकारी हैं, उनको दुनिया के पदार्थों में सुख और दुख दोनों दिखता है। वे दुनिया के पदार्थों में सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं। उनको भी मुक्ति के लिए कई जन्मों को लेना पड़ेगा। इसी प्रकार जो मंद अधिकारी हैं, या अधम अधिकारी हैं, जिनको संसार के पदार्थों में केवल सुख ही सुख दिखाई देता है, जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो, बोलते हैं जो पदार्थों को भोग करो, अब नहीं करोगे कब करोगे। ऐसे लोगों को लाखों करोड़ों जन्म और लेने होंगे मुक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सिद्धांती पूर्व पक्षी को कहता है कि तीन प्रकार की योग्यता रखने वाले जीवात्मा गण हैं। अतः प्रकृति से सभी जीवात्माओं
समान लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सूत्र का अर्थ था, अतः प्रकृति से समान लाभ नहीं मिलेगा सबको। सभी जीवात्माओं को प्रकृति से समान लाभ नहीं मिलता है, अच्छा नहीं मिलेगा। ओम पूज्या जी नमस्ते। नमस्ते। जैसे पहले से कहा गया है कि 50% अच्छा काम करने से मनुष्य जन्म साधारण परिवार में मिलता है, ऐसा कुछ है प्रतिशत का अनुसार। इधर जो निम्न अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उसका कोई प्रतिशत के बारे में है क्या? है ना, यहाँ पर ये थोड़ी मना किया गया कि मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यहाँ कहा जाता है मोक्ष नहीं मिलने की बात। कोई मोक्ष के बारे में पूछ रहा हूं मैं, उसका भी कोई मोक्ष का कोई मात्रा है क्या ऐसा? हाँ, मोक्ष की मात्रा यही है, आपको मोक्ष तब मिलेगा जब आप पांचों क्लेशों को दर्द बीज कर लिए, जीवन मुक्त हो गए, तो मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाएगा। यह है इसकी मात्रा। तो उत्तम अधिकारी जो है उनका पांचों क्लेश का बस इतना है। उत्तम अधिकारी जो बन गया, जो है, किंतु बीज ने कभी कभार गलती हो भी जाती है, किंतु मान रहा है वो सब पदार्थों में 4 प्रकार का दुख है, वैसे जीवन भी जी रहा है, किंतु पांचों क्लेशों का दग्ध बीज नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। नहीं हो पाया और बुढ़ापा आ गया, मृत्यु हो गई, तो और एक आध बार जन्म लेना पड़ेगा। कोई पांचों क्लेश के लिए। हाँ जी, वो बिना नहीं, वो जब समझदार हो जाएगा, अर्थात बुद्धि जब खुल जाती है, तब कर्म फल मिलना चालू होता है। ध्यान रखिए, बुद्धि जब तक नहीं खुलेगी ना, कर्म फल नहीं मिलेगा। बच्चों से हम दान दिलाएंगे तो बच्चों को कर्म फल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, जो नासमझ बच्चा है, वो कुछ जानता ही नहीं है, आप दान उसके हाथ से यदि दिलाएंगे तो उसको कर्म फल नहीं मिलेगा, आपका पैसा का दान आपको मिलेगा। यदि बच्चा समझदार हो गया, उससे दिलाएंगे, उसमें भी उसका योगदान है, तो उसको मिलेगा। आप प्रेरित किए हैं तो आपको भी कुछ मिलेगा। वैसे ही वृद्धावस्था में हम बिल्कुल कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले भी हम दान दिलाते हैं लोगों के हाथों से, उनको नहीं मिलेगा। जो दिलाता है उसको मिलेगा पूरा 100% पुण्य, उसको नहीं मिलेगा। उसका पैसा था तथापि नहीं मिलेगा। क्यों? उसका जब समझ था, वो पैसा उसका था, दान देने से पुण्य मिलता है, उसको स्वयं को पता था, नहीं दिया। अब वो मूर्छित है, मरने की अवस्था में है, कुछ समझ नहीं रहा है, तो उससे आप यदि दिलाएंगे, मेरे पिताजी का ही तो पैसा है, मैं दिला देता हूं, उनको पुण्य लग जाएगा बोल के कई बार बच्चे दिलाते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अपने बुद्धि से तो दे नहीं रहे। तो हम जितनी मात्रा में किए रहेंगे और जब समझदार हो जाएंगे, अच्छा जी, एक प्रश्न मैं पूछूं, जब हम ये मान लेते हैं कि ये पैसा परमात्मा का है, हमारा नहीं है, हमको जितना उपयोग में लेना है उतना ही लेते हैं, तो फिर वो जो पैसा है जो अभी पड़ा भी है हमारे पास है, तो हम तो उसके संरक्षक हैं और अधिकारी तो परमात्मा है, तो फिर उसमें क्या होता है?
अधिकारी वो परमात्मा है, अपने ठीक है। मानते ही है कि ये तो मेरा तो है नहीं, मुझे तो जितना काम में आ रहा है वो मेरा है, बाकी सब तो भगवान का है। तो फिर तो परमात्मा का, ठीक है, अब सुन लीजिए, परमात्मा का है बोल करके बैंक में जाके देखते रहते हैं मेरे पास इतना अब बचा हुआ है, थोड़ी पुण्य मिलेगा। परमात्मा का है बोल के जहां आवश्यक है वहां दे देने से मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम अपने पर नहीं खर्च करते हैं, दूसरे पर भले करो, तो वो हाँ तो ठीक है, ये ठीक है, दूसरे पर खर्चा करिए, ठीक है, हम्म, बैलेंस रखिए, वो बात चल रही है, वो हाँ, ठीक तो नहीं उसका है। सुरक्षा तो करनी पड़ेगी कि ये तो काम सौंपा है भगवान ने हमको। हाँ तो ठीक है, आप सुरक्षा करिए, किंतु उसको आप भोगेंगे तो आपके में लगेगा, दूसरे भोगेंगे तो दूसरों में लगेगा। देंगे तो दूसरों में। ठीक। ठीक है। अब ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है, 3 प्रकार के अधिकारी हैं। अब भाष्य में भाष्यकार क्या लिखते हैं, अब देख लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। ओम नमस्ते आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना था, कब पूछूं? चलिए पूछ लीजिए, क्या है आपका। हर जीवात्मा के एक ही बार हर जीवात्मा है तो कम से कम एक बार तो मोक्ष को जाता ही है, ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है क्या? एक बार नहीं, हम हजारों बार, लाखों बार मोक्ष जा चुके हैं। आचार्य जी, और एक जीवात्मा 1000 बार जाएगा, 1,00,000 बार जाएगा, 1 करोड़ बार जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है ना? हाँ जी, ये योग्यता के अनुसार। देखिए, आप स्वयं अब अपने साथ तुलना करिए, आपके सगे संबंधी मित्र बंधु बांधव कितने हैं, आप बहुतों को जानते हैं। तो आप जैसे श्रम करने वाले आपके परिवार में कितने हैं मुक्ति के लिए और दर्शनों को जानने के लिए? आप अकेले हैं ना? कम है। आप आपके परिवार में, आपके परिवार में आप अकेले हैं कि आपके और भी कोई हैं? और भी कोई है, मेरी माता जी है, मेरी भाभी है। अच्छा, चलो, तीनों श्रम कर रहे हैं, बाकी आपके परिवार में होंगे 40-50 आपके जानकारी में, जो शादी विवाह में बुलाते हैं आप लोग, 100-200-400-500 लोग होंगे आपके स्वजन, किंतु ऐसे जी प्रयत्न कोई नहीं कर रहे हैं। तो वो 3-4 को ही जल्दी मुक्ति मिलेगी, वो मध्यम उत्तम अधिकारी। बाकी लोगों, आप दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा पुरुषार्थ करेंगे तो आपकी संख्या मुक्ति का बढ़ जाएगा, आप करोड़ों बार लेंगे मान लिया जाएगा, और दूसरे जो है 1,00,000 बार, कोई 1000 बार। किंतु कोई भी जीवात्मा ऐसी नहीं है कि एक बार भी मुक्ति को ना प्राप्त की हो। सब लोग अनेक बार मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु श्रम के अनुसार प्राप्त करते हैं। और आज नहीं तो कल सबको श्रम करना पड़ेगा। कुछ लोग देर में समझते हैं, कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग 1-2 चोट मिलते ही सुधर जाते हैं, बिना चोट मिले कोई नहीं सुधरता है। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उनको भी चोट मिली पहले, तब इस मार्ग के पथिक बने। महर्षि दयानंद जी को भी चोट मिली, तब पथिक बने इस मार्ग के। तो आपको भी चोट मिल चुकी है, आप सुख दुख क्या है समझ चुके हैं। आप ये पदार्थ अस्थाई हैं, क्षण भंगुर हैं, ये समझ चुके हैं, इसलिए ही शोर आप ध्यान दे रहे हैं। तो आप उत्तम अधिकारी, और जो अब तक शुरू किया उनको अगले जन्म में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बिना ज्ञान वैराग्य नहीं, और ज्ञान की उत्तम स्थिति को वैराग्य कहते हैं। बिना वैराग्य का विवेक भी ठीक नहीं होगा, और बिना वैराग्य के हमको जो है बीज करने में सुविधा नहीं होगी, कर ही नहीं सकते हैं। बिना वैराग्य का ध्यान भी में मन नहीं लगेगा। तो वैराग्य को तो आज नहीं तो कल अपना। वैराग्य का अर्थ होता है माने सबसे उत्तम ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य कहते हैं। अब जो आप पढ़ रहे हैं, धीरे 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 ऐसी स्थिति होगी, ज्ञान की पराकाष्ठा में आप पढ़ पढ़ के ज्ञान को अर्जित कर करके जाएंगे। जब पराकाष्ठा में पहुंच जाएंगे, अंतिम स्थिति में ज्ञान, तब आपके लिए समाधि बिल्कुल सामने आ खड़ी होगी, बोलेगी अब मुझे सेवन करो। मुक्ति आपके पास आकर के आपके दरवाजा खटखटाएगी, जैसे गुरुजी के दरवाजा खटखटाए थे।
बिरजानंद जी की, दयानंद जी। तो मुक्ति भी खटखटाएगी, मुझे अब ले लो, मैं तुम्हारे लिए ही बनी हूं। प्रकृति बोलेगी मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरा, अर्थात मेरा जो दायित्व था तुम तक मुक्ति देने के लिए, अब मैंने दे दिया, अब तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। वो सर्टिफिकेट दे देगी, इसका प्रयोजन सिद्ध, तो उसको मुक्ति मिलेगी। ओम आचार्य जी, हाँ जी। धन्यवाद। सबसे और सबसे उत्तम ज्ञान मतलब सबका ज्ञान एक ही तरफ होगा क्या? जो नहीं, जितना जितना बैराग सबसे महाराज। उत्तम ज्ञान का अर्थ हो गया, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा ज्ञान का अर्थ हो गया और गुणों के प्रति आपका आकर्षण नहीं है, अर्थात प्रकृति से बनने वाले पदार्थों के प्रति आपका यदि राग द्वेष मोह नहीं है तो उत्तम ज्ञान हो चुका है, बस। और कुछ जानने की और आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। मुक्ति के तो लिए जो जितना बातें जानने की आवश्यकता थी उसको आपने पा ली, आपकी मुक्ति हो जाएगी, बस। तो जितना अर्थात समाधि सत्वगुण भी आपके लिए प्रिय नहीं है, रजोगुण तमोगुण तो है ही नहीं, तो मुक्ति मिल जाएगी। समाधि वाला जितना है सबका एक ही तरह का है ज्ञान। क्या समाधि वालों का? हाँ, नहीं, उनका जो जीवन मुक्त अभी होते हैं वो सब एक प्रकार से गुण वैतृष्ण्य भाव की स्थिति को प्राप्त करके होते हैं। उसके बाद जब मुक्ति के आनंद में बैठते हैं ईश्वर के सानिध्य में, तो जो जितना पुराना होगा ईश्वर का उतना अधिक स्वरूप को वो जानेगा। हम ईश्वर के जितना स्वरूप मुक्ति के लिए जानना चाहिए उतना ही जानते हैं। ईश्वर का स्वरूप तो अनंत है, हमको मुक्ति के लिए कितना चाहिए? क्लेशों को ईश्वर की कृपा से हमने दग्ध भी कर लिया, ईश्वर आनंद स्वरूप है आदि हम जान लिए, इतना। और मुक्ति में आप जाएंगे तो उसके बाद वहां पर ज्ञान के स्तर में ईश्वर से संबंधित ज्ञान विज्ञान को बदलेगा। ज्ञान अधिक ईश्वर के विषय में, जो पुराने मुक्ति को भोग रहे हैं वो अधिक जानते हैं, जो अभी अभी मुक्ति में गए हैं वो ईश्वर के विषय में कम जानते हैं, क्योंकि ईश्वर का विशाल ज्ञान, अनंत ज्ञान, तो मुक्ति को प्राप्त करके वही जानते हैं। ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर करके वो खुशी होते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अभी किंतु इतना ही जानना है जितना मुक्ति के लिए आवश्यक है। हाँ ठीक है, आप भी पूछ लीजिए दूसरा। कमिला माता जी पूछ लीजिए। अच्छा, वो गलती से हाथ खड़े करी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी एक चीज, अब क्या देखिए, नूतन एक क्या नूतन है मुक्ति वाले और पुराने मुक्ति वाले में ज्ञान में फर्क होता है क्या? जो अभी भी मुक्ति प्राप्त किए वही तो हैं बोल रहा हूं। हाँ, और नए जो मुक्ति वाले और पुराने मुक्ति, हाँ ज्ञान में थोड़ा रहता है, ईश्वर विषय ज्ञान में पृथकता होगी। ठीक, धन्यवाद। ईश्वर को पूरी तरह कोई भी नहीं जान पाएंगे, ईश्वर को पूरी तरह कोई नहीं जान पाता है। तो मुक्ति में आकर के ईश्वर को ही जानते हैं, तो ईश्वर की विशाल महिमा को धीरे धीरे और अधिक जानते रहते हैं पुराने वाले, उनको और मजा आते रहता है। वैसे मजा सबको मिलता है। चलिए, अब हम इस, आप लोग सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं आचार्य। जी जी। ठीक। अब हम इस सूत्र का भाष्य देखते हैं। अधिकारिणाम उत्तम मध्यम मंद रूप त्रिविधत्वात्। अधिकारी तीन प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम मंद, न नियम।
समान अर्थ साधनस्य नियमो न भवति। समान माने बराबर, अर्थ साधनस्य माने लाभ का नियम नहीं होता है। समान लाभ समान साधन सबको मिल जाए ये नियम लागू नहीं होगा। तत्र उत्तम अधिकारी क्षिप्रम मुक्तो भवति। जो उत्तम अधिकारी हैं वो क्षिप्रम माने जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम अधिकारी जो बीच वाले हैं वो चीरेण, चीर माने देर में, अनेक जन्म जन्मांतराणी अतिबाह्य, देखिए क्या लिखा, अनेक जन्म जन्मांतरों को अतिबाह्य प्राप्त करके मुक्ति भाग भवती, मुक्ति को प्राप्त होता है। मध्यम अधिकारी को भी अनेक लिखा है, चिरेण अनेक। मध्यम अधिकारी बनना भी ठीक नहीं है, बहुत जन्म लेना पड़ेगा। अतिबाह्य मुक्ति भाग भवती, मुक्ति को प्राप्त होता है। मंदस्तु बद्ध सन भोगमेव अनुधावती। मंद जो है वो बद्धात्मा है, वो भोगों के पीछे ही दौड़ते रहता है। ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, ये खा लूं, वो पी लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, केवल भोग, केवल भोग, केवल भोग, अपवर्ग की चिंता नहीं। हमारे और आप में से कोई मंद नहीं है ना, ये कर लूं, वो कर लूं मैं, ठीक है। भोग भोगम एवं अनुधावती, भोग के पीछे ही दौड़ लगाता है, भोग के पीछे ही दौड़ लगाता है, संसार के पदार्थों के पीछे ही दौड़ लगाता है। तो ये कहा गया। अब आगे देखिए, भूमिका देख लेते हैं। कार्य कारण भावम आश्रित्य अनुमानेन, हम जो पहले 61वें सूत्र में कार्य कारण का अनुमान लगा रहे थे। कार्य और कारण का अर्थ दो प्रकार से हम प्रकृति के विषय में हम लोगों ने जाना। दो प्रकार से का अर्थ, सबसे पहले सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर आए 61वें सूत्र में, उसके बाद वाले के सूत्रों में स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए प्रकृति के, और अप्रत्यक्ष प्रकृति का हम हनुमान प्रमाण से ज्ञान को प्राप्त किए। प्रकृति अप्रत्यक्ष है, हर एक पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है, हर एक पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, उनको अनुमान से भी जानना होता है। तो हम लोगों ने प्रकृति को अनुमान से जानने के लिए प्रयत्न किया। पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर आया, उसके बाद कुछ सूत्रों में स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए और प्रकृति को जानने के लिए प्रयत्न किए। प्रकृति का विवेक को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया। पुनः प्रकृति तद विकाराणाम च, प्रकृति के विकारों से हम लोगों ने प्रयत्न किया। तो दो प्रकार से हम लोगों ने प्रकृति को जानने के लिए प्रयत्न किया। विकार का मतलब होता है विकारों से प्रकृति को जानना। विकार का अर्थ होता है पंच महाभूत विकार हैं, और तन्मात्राएं विकार हैं, और इंद्रियां विकार हैं, बुद्धि मन अहंकार विकार हैं। इनसे प्रकृति को जाना। और क्या जाना हम लोगों ने, तो कह रहे हैं सहतत्वम अवलंब्य पुरुषस्य विवेक प्रकारम। और सहत पदार्थों को देख करके, संघात पदार्थों के द्वारा पुरुष का विवेक को भी प्राप्त किया कि एक कोई पुरुष है जिसकी कामना है इन सब पदार्थों की, और संघात पदार्थ दूसरों के लिए होते हैं, वो पुरुष के लिए होते हैं। इसको भी हम लोगों ने जाना। विवेक प्रकारम प्रदर्श इदानीम प्रकृते पूर्वापर कार्यक्रमम आह, कार्यक्रमम आह। अब प्रकृति का पूर्व अपर का क्रम के विषय में बताया जाता है, उसको जानेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे वही बात क्यों बार बार बताई जाती है। जब तक प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं हो जाता है, हम एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं। बिना प्रयोजन की बात करना
ये जो है पुनरुक्ति दोष कहलाता है। ध्यान रखिए, शास्त्रों में एक पुनरुक्ति दोष है और एक अनुवाद है। अनुवाद कहते हैं प्रयोजन वाली बात को बार बार कहना, इसको अनुवाद कहते हैं। और पुनरुक्ति को कहते हैं जो प्रयोजन ही नहीं है उसको बार बार बोले जा रहा है। प्रयोजन नहीं है उसको बार बार बोले जा रहा है। प्रयोजन नहीं है, बार बार बोले जाने का अर्थ क्या है समझिए। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को और एक उनका बेटा भी है कक्षा में। वो बोल रहा है गुरुजी पिताजी पढ़ाइए ना, तो वो बोल रहे हैं पढ़ा तो रहा हूं, पढ़ाइए ना बोल रहा है। जैसे कोई बच्चा माताजी को बोलता है माताजी भोजन दीजिए ना, वो निकाल रही है, फिर दोबारा बोल रहा है भोजन दीजिए ना, भोजन दो। ये बिना प्रयोजन का बोलना। जो काम हो रहा है उसके विषय में बोलते रहना, ये पुनरुक्ति है। और जिसकी महत्ता होगी, हम कैसे बोलते हैं, हमने किसी से कहा कि भाई ये कमरे छोड़ के निकल जाओ, चले जाओ, कमरे छोड़ करके चले जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, जल्दी निकलो, जल्दी चले जाओ, ये बोल रहे हैं। अरे लेट मत करो भाई, जल्दी चले जाओ, क्योंकि यहां पर टाइम बम फिट है, थोड़ी देर के बाद वो बम फूट जाएगा, निकल जाओ, चले जाओ बोल रहे हैं। जब तक नहीं निकल रहा है बोल रहे हैं, क्यों? वो समय होते ही बम फट जाएगा। तो बार बार उसी बात को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रयोजन है उसके पीछे, उसको बोलते हैं अनुवाद। तो शास्त्रों में यदि बार बार एक के विषय में अलग अलग तरीके से बताया जाता है तो उसके पीछे कोई प्रयोजन है, उसको अनुवाद कहा जाता है, उसको पुनरुक्ति नहीं कहना चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रकृति के विषय में तो बोल दिया गया, ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चढ़ गए, अब दोबारा क्यों बोल रहे हैं बुद्धि के विषय में, अहंकार के विषय में? तो इसलिए बोल रहे हैं बार बार अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से, क्योंकि उससे अपना प्रयोजन सिद्ध होगा। और ऋषियों ने सबके कल्याण के लिए समाधि के द्वारा जिन पदार्थों को साक्षात्कार किए बिना समाधि नहीं मिलेगी वो जानते हैं, उन विषय में अलग अलग विधियों से उन विषयों को समझाने के लिए बार बार कहते हैं। वो पुनरुक्ति नहीं है, वो अनुवाद है। क्या बात समझ में आई? पुनरुक्ति और अनुवाद को आप लोग समझ गए ना? तो ये अनुवाद प्रसंग अब चलेगा। अब दोबारा कहा जाएगा हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है, हम प्रकृति और प्रकृति के विकारों को अब तक भी ठीक ठीक नहीं जान पाए। विभिन्न विधियों के माध्यम से दोबारा अब कथन किया जाएगा कि प्रकृति के विकार ये किस प्रकार हैं। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब केवल इतना आप जान लीजिए, आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पुनरुक्ति किसे कहते हैं, अनुवाद किसे कहते हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।